श्रीगुरुभ्यो नमः। भगवंस्तत्त्वप्रसादेन वर्षं क्षेममिहास्तु मे संवत्सरोपसर्गा में विलयं यान्त्वशेषतः। आप सभी को भारतीय नव संवत्सर जो कि 30 मार्च से प्रारंभ होने वाला है उसकी अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए, सत्यता में तो जो नव संवत्सर है वो यही है। केवल हम हिंदुओं का ही नहीं, हम सनातनियों का ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में यदि देखा जाए तो नव संवत्सर इसी को कहा जाएगा। अन्य देशों में, प्रांतों में तो कह नहीं सकते कैसा माहौल है, कैसा मौसम होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो संवत्सर प्रारंभ होता है तो आप देखेंगे सब कुछ नवीन हो जाता है। प्रकृति में आप वृक्षों को देखें, नवीन नवीन पत्ते सभी वृक्षों पर लगने शुरू हो जाते हैं। एक नया मौसम दोबारा से प्रारंभ हो जाता है और बहुत ज़्यादा दूर न जाएं, अपने अंदर भी झांकें तो हम एक नए उत्साह से, एक नई उमंग से भर जाते हैं। इसीलिए हमारा जो नव संवत्सर है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। तो जो इस बार 30 मार्च से प्रारंभ होने वाला है और इस संवत्सर का जो नाम होगा वो सिद्धार्थी होगा। तो यथा नाम तथा गुण, इस संवत्सर का जो गुण होगा, इसका जो फल होगा वो इस प्रकार से है कि इस वर्ष जो पुराने रुके हुए काम हैं अधिक से अधिक लोगों के वह कार्य सिद्ध होंगे और अभी भी जो लोग नए संकल्प लेंगे तो इस वर्ष अधिक से अधिक लोगों के संकल्प सिद्ध होंगे, क्योंकि इस वर्ष के राजा सूर्यदेव हैं और मंत्री भी सूर्यदेव ही हैं। तो राजा सूर्य होने से इस वर्ष गर्मी का प्रकोप बहुत अधिक रहने वाला है। इस वर्ष गर्मी कुछ अधिक पड़ेगी, सामान्य से अधिक। तो ये इस वर्ष का फल है। और बाकी इसी के साथ में चैत्र नवरात्रि, जिसको वासंती नवरात्रि बोलते हैं, वो भी प्रारंभ हो जाएगी। तो वासंतिक नवरात्रि 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली है। क्योंकि इस वर्ष का नाम सिद्धार्थी है, बहुत सारे कार्य सिद्ध होने वाले हैं। एक तो वर्ष का फल इतना अच्छा है, दूसरा हमको भगवती का साथ मिल जाए, भगवती की कृपा का साथ मिल जाए तो जो भी रुके हुए कार्य हैं वो शीघ्र संपन्न हो जाएंगे। तो इस बार घट स्थापना कैसे करें, किस समय में करें, वो भी मैं आपको बताए देता हूँ। इस बार जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो लगभग 6:15 से लगभग 6:15 बजे से और 10:20 तक का रहेगा। इस बीच में आप अपने घर में कलश स्थापना करें। यदि यहाँ आपको समय नहीं मिल पाता है तो फिर दोपहर में लगभग 12 से 12:50 तक अभिजित मुहूर्त रहने वाला है। इस बीच में आप अपने घर में घट स्थापना कर लें। और देखिए, विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमें अक्सर पता लगता है कि भगवती का जो प्रिय रंग है वो लाल है, लेकिन इस वर्ष हमको क्या करना है, इस वर्ष हमें भगवती को सफ़ेद रंग अर्पित करना है। अधिक से अधिक सफ़ेद रंग का हम जो है प्रयोग करें। सफ़ेद वस्त्र बिछा करके उस पर भगवती की जो है स्थापना करें और सफ़ेद पुष्पों से, सफ़ेद मिष्ठान से भगवती का अर्चन करें। सफ़ेद पुष्प भगवती को अर्पित करें, सफ़ेद मिष्ठान भगवती को भोग लगाएं और कम से कम 9 दिनों में एक दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। यदि इससे भी अधिक संभव है तो अपने घर में किसी एक शुद्ध पारंपरिक वैदिक ब्राह्मण को बुला करके और नवचंडी का पाठ कराएं। और यदि आपकी सामर्थ्य इससे भी अधिक है तो अपने घर में 5 या 7 ब्राह्मणों को बुला करके शतचंडी का पाठ कराएं। इस नवरात्रि किसी भी साधना को भगवती के माध्यम से करने पर आपके बहुत प्राचीन वर्षों से, लगभग 5, 10, 20 वर्षों से रुके हुए सारे कार्य संपन्न होंगे। ये हमारा विश्वास है। ऐसा वर्ष का फल कहता है और ऐसा भगवती की आराधना करने का भी फल कहता है। क्योंकि इस बार भगवती गज पर विराजमान होकर के जो है पधारेंगी, गज पर आरूढ़ होकर के पधारेंगी, तो सभी के रुके हुए कार्य स्वतः ही सिद्ध होने हैं। ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एक बात, ये तो नवरात्रि से संबंधित हो गया। नव संवत्सर पर हम क्या करें? एक सनातनी हिंदू होने के नाते नव संवत्सर जब हमारा प्रारंभ होता है, नया वर्ष प्रारंभ होता है,
तो उसके उपलक्ष्य में, हर्षोल्लास में, उसकी बधाइयों के रूप में हम क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात यह है, स्नान आदि करके अपने घर में एक चौक पूर करके रंगोली अवश्य बनाएं, और सायंकाल में उसी रंगोली के स्थान पर जहां आपने रंगोली बनाई है वहीं 11, 21, 31 जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी घी के दीपक प्रज्वलित करके नव संवत्सर का शुभ आगमन करें। और साथ ही अपने घर में एक लाल अथवा भगवा ध्वज को, जो कम से कम 1-1.5 हाथ लंबा हो, उस भगवा ध्वज को फहराएं। ये हमारे और आपके लिए बेहद कार्य है। दूसरा, सबसे ज़्यादा उपयोगी बात यह है कि गरीबों में, हमारे आसपास जो भी हमारे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको आवश्यकता रहती है भोजन पदार्थों की, खाद्य पदार्थों की, वस्त्रों की, तो जो भी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम गरीबों को दान करें। हर स्थान पर और हर समय पर अलग अलग लोगों को दान करने का महत्व बताया गया है। तो ये जो हमारा नव संवत्सर है, इसके प्रारंभ में हमें गरीबों को दान करना चाहिए। इसमें आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्णों का ध्यान न करें। इसमें ये नहीं देखना है साधु या संत है या क्या है, जो भी गरीब है, जो भी आवश्यकता जिसको है, उसको आपको दान करना है। और अपने घर को बढ़िया आम के पत्तों से, अशोक के पत्तों से, उनका पल्लव से जो है बंधन बार बना करके अपने घर पर लगाएं और नव संवत्सर का आगमन शुभ करें। आपके जीवन में शुभता बनी रहे, आपके कार्य क्षेत्रों में वृद्धि हो, आपके घर परिवार में खूब धन धान्य से समृद्धि हो, परिवार के लोगों में प्रेम बढ़े, सामंजस्य बढ़े। ऐसी शुभकामनाओं के सहित हम आपको पुनः नव संवत्सर, जिसका नाम सिद्धार्थी है, उसकी पुनः पुनः बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री गिरिराज। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।